अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। सुशांत सिंह केस में जब लंबे समय से सब चीजें ठंडे बक्से में पड़ी हुई थी, लगता था कि ये केस अब कभी भी रीओपन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। आज क्यों हम ये वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि जो भी तारीखें बताई जा रही है, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि 12 जून 2022 को यहाँ पे एक प्रिडिक्शन की गई थी कि राहु के नक्षत्र परिवर्तन के साथ सुशांत सिंह केस में होगी कुछ हलचल, ऐसा ही कुछ टाइटल था। अब 12 जून 2022 को एकनाथ शिंदे साहब पुरानी शिवसेना में ही थे। जिन लोगों को पता ना हो तो अभी अभी चुनाव आयोग का एक फैसला आया है जिसमें शिवसेना का नाम शिंदे गुट को दिया गया है और तीर कमान का चिन्ह भी शिंदे गुट को ही प्रदान किया गया है। तो अब उद्धव ठाकरे जी को अपनी पार्टी के लिए नया नाम और नया सिंबल ढूंढना हो। तो 12 जून को न तो एकनाथ शिंदे साहब ने बगावत की थी, ना वो मुख्यमंत्री बने थे, ना फिर बाकी वाले घटनाक्रम बने थे। लंबे समय पहले का वीडियो था। अचानक तब कई लोगों को लगा था कि मतलब ये वीडियो अब लाने का मोटिव क्या है? क्या सिर्फ कुछ व्यूज के लिए आप ऐसे वीडियोस बनाते हो? कमेंट्स पढ़ने को मिले थे। अब एक ही चीज हो सकती है कि अब जब सब कुछ घटित हो जाए ना, तब एक बार उस वीडियो को देख लेना चाहिए ताकि पता चले कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र भी एक विज्ञान होता है और अनुभव के आधार पर मेहनत करके हम अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 12 जून 2022 का ये वीडियो है। राहु के नक्षत्र परिवर्तन के साथ सुशांत सिंह केस में होगी हलचल। अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब उद्धव ठाकरे जी के साथ हो रहा है ना, शिवसेना के साथ हो रहा है, यहाँ पे सुशांत सिंह के केस का मतलब क्या हुआ? पहले सुन लेते हैं क्या कहा था, क्योंकि ये सारे घटनाक्रम 12 जून से पहले बिल्कुल अकल्पनीय लग रहे थे जब परिस्थितियां यहाँ पे बनी। उसके बाद तीर कमान के भविष्य के ऊपर भविष्यवाणी उद्धव ठाकरे जी के ऊपर जो कहा गया था, बीच बीच में समझाता रहूंगा। और अब वो क्या समय आ रहा है, सुशांत सिंह केस में अभी कुछ निपटारा हो जाएगा, बहुत ही कम समय में नहीं दिख रहा है। लेकिन एक समय अब ऐसा आ रहा है जब सुशांत सिंह केस का नाम लेकर सुशांत सिंह के नाम से बहुत सारी गतिविधियां होने वाली है। किस प्रकार से होगा, वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरह से सूचित किया जाएगा। पहले देख लेते हैं 12 जून 2022, जब कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी मतलब एकनाथ शिंदे साहब मुंबई में ही थे, तब की ये प्रिडिक्शन है। सुशांत सिंह के मृत्यु की जब खबरें आई, उससे 2 या 3 दिन पहले इस यूट्यूब चैनल पर एक प्रेडिक्शन की गई थी कि फिल्म जगत से किसी आशास्पद अभिनेता या अभिनेत्री की मौत की खबर आने वाले 15-20 दिनों में आ सकती है। और 2 या 3 दिनों में वो घटनाक्रम बना। उसके बाद वो समय अंतराल खींचता गया। अब राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कई लोग जानना चाहते हैं कि सच में सुशांत सिंह के साथ हुआ क्या था। और अगर ऐसा कुछ है जो सामान्य जनमानस से हम सभी को दिखता है, लेकिन हमारे कानून में उसके लिए सबूत चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, तो वो केस एकदम ठंडे बक्से में चला गया था। यही लगा था कि ये सब कुछ शांत हो गया था। आज भी कई सारी प्रेडिक्शंस में बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि आपने तो बोला था कि सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा, देरी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो अब तो इतना लंबा समय हो गया, तो वो कब शुरू होगा? अब जो ब्रह्मांड में ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनने के लिए जा रही है, ये सुशांत सिंह केस में वापिस कुछ हलचल, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, सोचा ना हो ऐसा कुछ निकल के बाहर आ सकता है। और उसके कारण इस केस में एक नया एंगल ही देखने को मिले। बहुत सारे
लोगों को तकलीफ हो सकती है। शनिदेव के वक्री वाले वीडियो में भी हमने कहा था, और ये सिर्फ प्रादेशिक स्तर पे नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी आप देखोगे और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी देखोगे। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, जिन्होंने अपने पावर से, अपने हुनर से, अपने कद से पूरी दुनिया में अपना एक बहुत मजबूत स्थान बनाया है, ऐसे बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स शनिदेव वक्री हुए हैं। तो ये बाहर आने का समय है। अब राहु जब भरणी नक्षत्र में जाएगा, शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र और बॉलीवुड सीधा कनेक्शन है। शुक्र के नक्षत्र में एंटर होंगे, मेष राशि में फायरी साइन, मंगल का कॉम्बिनेशन वहां पे है, शनिदेव वक्री चल रहे हैं, एक्सपेक्ट स्कॉर्पियो पे जा रहा है, वृश्चिक के ऊपर जा रहा है। बहुत प्रबल संयोग है कि 27 जून के बाद ये चीजें धीरे धीरे सामने आना शुरू। अब 28 जून को कमेंट्स लेके थोड़ा, क्योंकि जो भी घटनाक्रम उसके बाद बना था, 27 जून पहली तारीख बताई गई थी 12 जून के इस वीडियो में। 27 जून आते आते ये पूरा मामला शिंदे गुट का सेट हो चुका था, बगावत हो चुकी थी, और 28 जून के आसपास ही वो फैसला आया था। पहली चीज जो 12 जून को अचानक से बताई गई थी, वो आज भी ये वीडियो अचानक वाला लग सकता है, क्योंकि आज सुबह ही एक वीडियो डाला गया है राहु का और एक नक्षत्र परिवर्तन। अब वो अश्विनी में जा रहे हैं, तो क्या गतिविधियां होगी। और अभी कुछ दिन पहले ही, अगर इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो कुछ दिन पहले ही वो पहली वाला जो वीडियो था ना, मतलब पहले ही लगे ऐसे कुछ एक बड़े देश में ऐसा होगा, ऐसी 10 भविष्यवाणी बताई गई थी। नंबर 10 क्या थी? महाराष्ट्र के ऊपर से नजर मत हटाइएगा, यहाँ पे बड़ा कुछ होने वाला है। ये जो बड़ा कुछ होने वाला है, इसकी शुरुआत है। आगे सुनते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सोचिए कि 12 जून को जो प्रिडिक्ट किया गया था, ये चीजें कितनी हद तक सही हुई है, और अब क्या होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। थोड़ा सा इतनी राह देखी है, सब कुछ बंद पड़ा है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि 27 जून से इसकी शुरुआत होगी। 12 जुलाई से जब शनिदेव वक्री में, अभी कुंभ में वक्री चल रहे हैं, वो मकर में आ जाएंगे, ये और भी योग मजबूत होगा। लेकिन एक बात एस्ट्रोलॉजिकली तय दिख रही है कि ये केस जो अभी तक बिल्कुल बंद हो गया था, ये लगता था कि अब ये सत्य कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये जो पोजीशनिंग बन रही है, सॉरी, मैं सामान्य रूप से कभी इतनी ग्रह गोचरी अवस्थाएं बोलता नहीं हूं, लेकिन बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ मिरेकल होगा। अनायास ही सही, लेकिन कुछ ऐसी कड़ी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, या फिर बाहर निकल के कोई ऐसा खुलासा आएगा कि कितना भी दबाने की, छिपाने की कोशिश करे, ये वापस खुल के आएगा। तो हमें तो लगता है कि ये अब इंटरवल के बाद की मूवी शुरू होने वाली है। इंटरवल से पहले इन लोगों ने जो कुछ भी करने की कोशिश की, लेकिन अब सही मायने में वो समय आ रहा है। कब तक मिलेगा फिर समय, वो होगा। ये हलचल, ये लंबा जाएगा। ये अभी भी ये जो बनेगा, इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पे निकल के आएंगे, तो सीधी सी बात है कि ये शॉर्टर टर्म में तो इसका नहीं होगा, लेकिन ये दिख रहा है कि ये न्याय पूरा जाएगा और बहुत बड़े बड़े लोग तकलीफ में आने वाले हैं। जो कुछ भी इनके पीछे होंगे, वो लोगों को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह की कुंडली जिस प्रकार के योग बनने के लिए जा रहे हैं, ये कुछ हलचल होने के लिए जा रही है। जुलाई से, मतलब 27 जून से इसकी शुरुआत होगी, और मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के एंड तक, क्योंकि 22 अक्टूबर को शनिदेव वापस मार्गी हो जाएंगे। उसका जो एक बहुत ही ये जो 22 अक्टूबर वाली डेट बताई गई थी कि इसके बाद एक उसका दूसरा पड़ाव होगा,
अब वहाँ पे भी एक प्रिडिक्शन बताई गई थी, क्योंकि उसके कुछ दिनों के बाद ही, नवंबर की शुरुआत के कुछ दिन थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर अक्टूबर का एंड था, जब दिशा सालियान केस को रीओपन किया गया था। क्या क्या घटनाक्रम हुआ ये हो चुका है। दिशा सालियान केस की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसके लिए कमेटी का गठन भी हो चुका है। ये 22 अक्टूबर के कुछ दिनों के बाद हुआ था। 12 जुलाई की जो बात की थी, 12 जुलाई के बाद शिंदे सरकार ने, मतलब उसका गठन हो चुका था, वो मुखिया बन चुके थे। 22 अक्टूबर को दिशा सालियान केस के लिए जांच की एक कमेटी का गठन हुआ था। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये 12 जून की प्रिडिक्शन है 2022 की, और आज हम बात कर रहे हैं 17 फरवरी 2023 में। तरीके से जब लोगों को विश्वास होने लगे कि ये अब होगा ही होगा, इतना बड़ा कोई मूवमेंट कब तक देखने को मिलेगा, जब शनिदेव वापिस मार्गी होके कुंभ में आ जाएंगे, और वो होगा 18 जनवरी 2023 को। अभी वक्री चल रहे हैं, अक्टूबर के एंड तक वक्री होके मकर में आ जाएंगे, फिर मार्गी होके 12 जुलाई से और वक्री होके मकर में आ जाएंगे। वहां से अक्टूबर से मार्गी होके 18 जनवरी 2023 को वो वापिस कुंभ राशि में आ जाएंगे, और ये वो समय होगा कि उसके बाद आप कुछ बड़ा मूवमेंट, बड़ी खबर सुशांत सिंह केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। योग प्रबल 18 जनवरी को शनिदेव का कुंभ राशि में प्रवेश हुआ, उसका 1 महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ी खबर आई है। सत्ता गई, उसके बाद वाली कई प्रिडिक्शन में कहा था मैं, सत्ता गई, उसके बाद पार्टी गई, उसके बाद अब नाम भी गया, चिन्ह भी गया। कानूनी रूप से न्याय मिलेगा, उसके लिए सबूत चाहिए, लेकिन कुदरत का न्याय जब होता है, कुदरत का डंडा जब चलता है, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये न्याय पूरा जाएगा, और अभी भी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। ये सारा घटनाक्रम हुआ तो कई लोग कह सकते हैं कि आप बात तो सुशांत सिंह की कर रहे हो, यहाँ पे खबरें उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना की, पुरानी शिवसेना की सुना रहे हो। अब पुरानी शिवसेना कहनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये कहा है, शायद ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसे चुनौती देने के लिए। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। नवंबर में भी एक वीडियो बनाया गया था कि उद्धव ठाकरे जी के लिए एक समय अंतराल ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा कठिन दिख रहा है, और अब हम उससे बहुत ही करीब हैं, उस समय अंतराल के बहुत ही ज्यादा करीब है। ग्रह जब अनुकूल परिस्थितियों में होते हैं तब हम अड़ गए थे, तब वो प्रिडिक्शन की गई थी जब उद्धव ठाकरे जी चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, और तब इसी यूट्यूब चैनल पर कहा गया था कि हमें तो लगता है कि भाई उद्धव ठाकरे जी ही सीएम बनेंगे। कमेंट्स में ये भी पढ़ने को मिला था कि भाई कौन सी ब्रांड पीते हो, लक्ष्य भारत है, व्यक्ति स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी लिख सकता है। बन गए। जिस दिन शपथ ग्रहण था उसी रात को एक प्रिडिक्शन की गई थी कि ये सरकार लंबा चलने वाली नहीं, 5 साल कंप्लीट नहीं करेगी। उसके बाद ये प्रिडिक्शन की गई। अब सुनिए, जब अप्रैल के अंत भाग से गुरु और राहु इकट्ठे आ जाएंगे, मतलब चंडाल दोष का निर्माण होगा, वहां से लेकर अक्टूबर के अंत भाग तक, अप्रैल के अंत भाग से अक्टूबर का अंत भाग, ये उद्धव ठाकरे जी के लिए व्यक्तिगत रूप से भी, पॉलिटिकली भी ठीक नहीं दिख रहा है। यहां पे सुशांत सिंह केस में भी हो सकता है कि दिशा सालियान के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है उसकी कोई रिपोर्ट आ जाए, या फिर और कोई केस भी रजिस्टर हुआ है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा केस था, क्योंकि 2 अलग अलग चीज़ों में वो फंसते हुए नजर आए थे। वो जो अक्टूबर एंड का वीडियो 2022 में हमने बनाया था, तो ये समय अंतराल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने का समय है। ये ठीक नहीं दिख रहा है। इन 6 महीनों में जो अभी तक राह देख रहे थे, अभी तक सवाल कई सारी प्रिडिक्शंस में पूछा जाता है कि सुशांत सिंह केस में क्या हुआ।
ये न्याय चल ही रहा है, अभी तक वो पन्ने नहीं खुले हैं, वो पत्ते शो नहीं हुए हैं। अब ये समय आ रहा है कि जब ये नाम भी लिया जाएगा। ये मुसीबतें बढ़ने वाली है। जब ग्रह अनुकूल थे तो उद्धव ठाकरे जी को सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर भी पहुंचाया, लेकिन अब ये वो समय है कि वही ग्रह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल बनने के लिए जा रहे हैं और ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करने वाला समय दिख रहा है, कोई दो राय नहीं। उनके लिए समय बन रहा था तब ताल ठोक के इसी यूट्यूब चैनल पे कहा गया था कि मुख्यमंत्री का ताज तो इनके सर पे ही सजेगा, और प्रतिकूल दिख रहा है तब भी हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये समय इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ से लेकर मतलब अप्रैल के अंत भाग से अक्टूबर के अंत भाग तक का जो समय है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल रहेगा। यहाँ पे सुशांत सिंह केस में एक बहुत बड़ा खुलासा आ सकता है। दिशा सालियान के संदर्भ में किस प्रकार से होगा नहीं होगा, लेकिन इन 6 महीनों में फाइनली ऐसा कुछ मूवमेंट होगा। क्या न्याय आ जाएगा, ये बहुत लंबा जाएगा। अभी भी आप ये सोच रहे हो कि अच्छा आ गया ना फिर तो फैसला आ जाएगा, ये बहुत लंबा जाएगा। लेकिन जो हम इतने लंबे समय से कहते आ रहे थे कि ये न्याय होगा, जरूर होगा और ये पूरा जाएगा। अब किस प्रकार से ग्रह गोचरीय अवस्थाएं वर्कआउट करती है और किस प्रकार की गतिविधियां बनती है। कुछ दिन पहले इसीलिए हिंट दी गई थी कि महाराष्ट्र से नजर मत हटाइएगा, मुंबई से नजर मत हटाइएगा, यहाँ पे पॉलिटिकली कुछ नया गेम होने वाला है। क्या कुछ होता है, अभी भी जो कुछ भी होगा वो बहुत ही अकल्पनीय तरीके से होगा। अब किस प्रकार से होता है ये देखना अनिवार्य होगा, लेकिन ये अभी बहुत कुछ होने वाला है जब गुरु और राहु इकट्ठे आएंगे। तो ये प्रिडिक्शन दिखाई और ये आने वाले समय में क्या होने वाला है, इतनी राह देखी है। तो इन 6 महीनों में अब देखिएगा कि चीजें किस तरह से आगे बढ़ती है। उद्धव ठाकरे जी के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा विपरीत दिख रहा है। बहुत कुछ होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी समय से पहले की बात है, अप्रैल आते आते हमने आपसे वादा किया था कि पूर्ण रूप से एक वीडियो बना के आपको सूचित कर देंगे कि आगे घटनाक्रम क्या बनने वाला है। ये इसकी शुरुआत है, शुरुआत मात्र है। रूपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।